आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पर। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया जो है अभी प्रेजेंट में चल रही है। 2025-26 सत्र के छात्र छात्राएं जो BC EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं। तो 2024-25 के छात्र छात्राएं जो इस स्कॉलरशिप का आवेदन करना भूल चुके थे या फिर उनको राशि नहीं दी गई है इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, तो वैसे छात्र छात्राओं के लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है। और आज की इस वीडियो में कैसे आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 2024-25 सत्र की अगर बात करें अंतिम तिथि, तो वो भी आपको 15 अक्टूबर 2025 ही रहने वाला है। और 25-26 सत्र की भी अंतिम तिथि आपको 15 अक्टूबर 2025 देखने के लिए मिलेगा। तो इसे मिस मत करें, बहुत ही आसान तरीका है इस स्कॉलरशिप को फिलअप करने का। अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है ये स्कॉलरशिप का फॉर्म घर बैठे आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। pmsonline.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC 2024-25 लिंक 1। इस पर आपको क्लिक करना है मेरे दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है गाइडलाइन ओपन होके आ जाएगा कि कैसे आपको इसका आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार जो है वो मैंडेटरी होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वर्तमान तिथि का होना चाहिए, ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र वर्तमान तिथि का मान्य है। आय प्रमाण पत्र भी जो अगर आप आय प्रमाण पत्र भी आपको जो है वर्तमान तिथि का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है वो आपका 2025 का बना हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको मैंडेटरी है। तो ये सारी गाइडलाइन पढ़ लेने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर इनबॉक्स है, इस तीनों इनबॉक्स पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद जो है कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वही सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा है कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आपका रेडी होना चाहिए और ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर जो है अब आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ये आप रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे, ठीक है। 2025-26 सत्र के लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका क्या था कि आपको NSP पे OTR जनरेट करना पड़ता था, लेकिन 2024-25 सत्र के लिए आपको NSP पे कोई OTR जनरेट नहीं करना है। डायरेक्ट यहीं पर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। फादर्स नेम जो है आधार कार्ड पे वो फिलअप करना है। मदर्स नेम यहाँ पर फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। कैटेगरी आपका क्या है, BC EBC दोनों में से कौन से कैटेगरी से आप आते हैं वो चीज़ फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कास्ट जरूरी नहीं है सेलेक्ट करना। होम डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट करना है। किस ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन का नाम आपको फिलअप करना है। इंस्टीट्यूशन का स्टेट आपको यहाँ पर फिलअप करना है कि आप बिहार राज्य में आपका यूनिवर्सिटी है या नहीं। उसके बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है वो चीज़ यहाँ पर आपको शो होगा, तो उसी में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या कोर्स आप कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपका स्पेशलाइजेशन क्या है वो चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप करना है। करेंट कोर्स ईयर आपका फिल करना है कि अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो सेकेंड ईयर चल रहा होगा तो सेकेंड फिलअप करिएगा, थर्ड ईयर चल रहा होगा तो थर्ड ईयर यहाँ पर फिलअप करिएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल नंबर फिलअप करना है। जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिलअप करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए ये सारी चीज़ भी मैं फिल कर लेता हूँ।
तो जैसे ही आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये कह रहा है कि क्या आप अपने डिग्री के साथ उस सत्र में कोई और कोर्स किए थे या नहीं। तो नहीं किए थे तो यहाँ पर आपको जो है टिक लगा देना है। उसके बाद जो है आगे आपको यहाँ पर अपना ईमेल फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है। तो चलिए ये भी चीज़ मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद यहाँ वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जो है अब आपका जो है यहाँ पर क्या कर रहा है कि ओटीपी सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ आपको जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है अब आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई कराना है। तो आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना होगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है अब आपका आधार नंबर भी जो है वेरीफाइड हो गया है। तो सारी चीज अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ अब जो है आप अगले स्टेप में चले आएंगे। तो ये जो है अब 2024-25 सत्र का जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये 2025-26 के फॉर्म जो फिलअप किए थे उससे ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें ओटीआर वगैरह का झंझट हो जाता है। इसमें लेकिन डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है अगला स्टेप में आपका जो है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर सब चीज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि इशूड बाय आरओ सेल्फ। आपको यहाँ पर ये 4 अंक का बीआरसीसीओ ये सब भी फिलअप है। तो बस यहाँ पर आपको कौन से सत्र में आपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाया है वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद जो रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन आईडी रहता है आपके सर्टिफिकेट में वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BRCCO 2024 और ये नंबर जो रहता है ये नंबर को जो है आपको वहां पर फिलअप करना है। तो इसको आप जो है जनरली कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद जो है यहाँ पर आपको ये चीज फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद जो है आपका डेट पूछा गया है कि किस दिन आपका प्रमाण पत्र जारी किया था। तो वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। डेट डालने के बाद उसी तरह जो है अब आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट को फिल कर लेना है और कास्ट सर्टिफिकेट को जो है आपको फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं इस सारी चीज को फिलअप कर लेता हूं। तो यहाँ पर जाति, आय, निवास का डिटेल फिलअप करने के बाद जो है आपको अगला स्टेप में प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपने सारी डिटेल जो फिलअप की है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद जो है सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो अब जो है आपके सामने पूरा डिटेल ये आ जाएगा और ये कह ये रहा है कि अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यूजर आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी जो है वो पासवर्ड और यूजर आईडी भेज दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है अगला स्टेप में जो है ये सारी चीज को प्रिंट कर लेना है। यहाँ नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद जो है आप इसको सेव वगैरह कर लीजिएगा। सेव करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जो है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। यही जस्ट आपको नीचे में दिख रहा है BCEBC 2024-25 लिंक 1। तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको जो है यहाँ पर लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका यूजर नेम आ जाएगा और नाम यहाँ पर आपको जो है अपना फिर से फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है गेट ओटीपी पर आपको फिर से क्लिक करना है और आपके मोबाइल पर जो है ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को जो है यहाँ पर इंटर कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद वेरीफाई पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पासवर्ड को जो है चेंज करना है। तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो है रख लीजिएगा और आप जो अपना पासवर्ड जो यहाँ पर फिलअप करिएगा वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद जो है कैप्चा कोड जो है यहाँ पर फिलअप कर लेना है।
उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है अब आपको जो है चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली होने का जो है आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा और ओके पर क्लिक करना है। अब जो है आपको यूजर आईडी जो आपका था वो और नया पासवर्ड जो आप यहाँ पर जनरेट किए हैं उससे आप अब लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। पर्सनल डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक ब्लैंक फॉर्म आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर एकेडमिक ईयर 24-25 आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एकेडमिक ईयर फिलअप करिएगा और एकेडमिक ईयर सक्सेसफुली लोड ले लेगा, तो लोड लेने के बाद जो है आपका सारा डिटेल जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप होके आ जाएगा, सिवाय आपके जेंडर के, कास्ट के, मार्शियल स्टेटस के, रिलीजन के और फादर्स ऑक्यूपेशन के अलावा सारा चीज जो है फिलअप होके आ जाएगा। मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, सारी चीज फिलअप होके आ जाएगी। तो यहाँ पर बस आपको जो है अपना एड्रेस वगैरह फिलअप कर लेना है। तो चलिए जो चीज बच गया है वो चीज को मैं फिलअप कर लेता हूँ। सारे चीज को सक्सेसफुली फिलअप कर लेने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से गो टू होम पे चले जाना है। तो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है और होम पेज पे आने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे में अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको अपना इमेज को अपलोड करना है। तो अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर अपडेट फोटो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपलोड फोटो दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करेंगे जैसे ही वैसे ही आपका जो फोटो है वो अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद मेरे दोस्तों गो टू होम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट डिटेल जो आप फिलअप किए हैं वो चीज अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। उससे पहले आपको यहाँ पर अपना एकेडमिक ईयर फिलअप करना है और एकेडमिक ईयर जैसे ही फिलअप करेंगे तो जैसे ही एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपने रेसिडेंस, इनकम और कास्ट का जो भी चीज फिलअप किया है वो सारा चीज यहाँ पर शो हो जाएगा। सिर्फ आपको जो है अब यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ब्राउजर पर क्लिक करके आप जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से ब्राउजर पे क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पर से जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए ये भी मैं कर ही लेता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो है अपलोड कास्ट डॉक्यूमेंट पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा आपको जो है एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा कि आपका कास्ट डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो अब आपको जो है इसी प्रकार से जो है इनकम को अपलोड करना है और रेसिडेंस सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। तो तीनों चीज को अपलोड सक्सेसफुली कर देने के बाद जो है मेरे दोस्तों आपको गो टू होम पे चले आना है। गो टू होम पे आने के बाद जो है अब आपको लास्ट स्टेप में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है और ये आपका आखिरी स्टेप है। इसको आपको कंप्लीट सक्सेसफुली कर लेने के बाद जो है आपका जो है ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनली फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है का जो कॉलेज जिस भी राज्य में है उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसका डिस्ट्रिक्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है और इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो वो ऑप्शन में आपका कॉलेज का नाम आपको फिलअप करना है। ठीक है, कोर्स ग्रुप आपका क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। कोर्स का नाम क्या है वो चीज़ आपको फिलअप कर लेना है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर जो है कोर्स सेशन, यानी कि सपोज अब आप अगर बीए कर रहे हैं तो 2023 में आप कॉलेज में नाम लिखाए हैं तो 23 से 28 4 साल का होगा तो 23 से 28, तो उस प्रकार आपको जो है यहाँ पर अपना सेशन लिखना पड़ेगा। वहीं अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो 2 साल का सेशन चलता है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इस कोर्स में कब आप एडमिशन करवाए हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो चीज़ आपको फिलअप करना है। रोल नंबर क्या है वो फिलअप करना है। अभी प्रेजेंट में आप किस ईयर में है वो चीज़ आपको फिलअप करना है। उसके बाद अगर बात करें तो डेट ऑफ एडमिशन एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक ईयर में मतलब कि 24-25 का मैं बात कर रहा हूँ, 24-25 सत्र के लिए आप फिलअप कर रहे हैं तो 24-25 सत्र का जाएगा। जो डिटेल मांग रहा है वो 24-25 सत्र का यहाँ पर फिलअप होगा। कि मान लीजिए कि 24-25 में आपका ईयर क्या था, रजिस्ट्रेशन कब करवाए थे एकेडमिक ईयर में, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद जो है
यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं फी पेड बाय स्टूडेंट, कितना फी आप पेमेंट करते हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो यस करिएगा, नहीं रहते हैं तो नो पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपने अंतिम एग्जाम नॉर्मल क्रेडिट से पास किया है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अगर नहीं किया नॉर्मल क्रेडिट से तो नो ही रहने दीजिएगा। ये सारी चीज़ें को फिल कर लेने के बाद जो है हाउस होल्ड कैटेगरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुअरेस्ट है या अदर है, तो अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल आपको यहाँ पर कह रहा है, तो आपका जो है प्रीवियस पासिंग जो 23-24 में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे थे तो उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जैसे कि कोर्स आपका क्या था, उसके बाद जो है कोर्स का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी क्या था, कितने से कितने ईयर्स में आपका ये कोर्स चला है, आपका कोर्स कंप्लीटेड हुआ है या नहीं हुआ है वो चीज़, प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, उसका परसेंटेज कितना था वो चीज़ आपको फिलअप कर लेना है। कर लेने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिख रहा है, 3 ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा चीज़ आप जो फिलअप किए हैं वो चीज़ आपको दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि आपका फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड वगैरह आपको अपलोड करना है, तो वो अपलोड कर लीजिएगा सक्सेसफुली। और सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद जो है आपको मैसेज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप कर लीजिएगा। कर लेने के बाद जो है आप जो है जब फिर से आप अगर इस वेबसाइट पे आप अगर लॉगिन करते हैं और आपको अगर अपना स्टेटस वगैरह चेक करना है कि आपका क्या हुआ इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, कि आपका सेलेक्टेड हुआ या नहीं हुआ, तो वो आप यहीं पर लॉगिन करके आप इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप फिर से होम पर आ जाइएगा और होम पर आने के बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह। तो यहाँ पर जो है आप क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कैसे अप्लाई करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि सर्वर जो है अभी लास्ट टाइम चल रहा है, तो सर्वर जो है काफ़ी बिजी आ रहा है, जिस वजह से काफ़ी समय लग जा रहा है लोडिंग वगैरह लेने में। तो आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो आप अगर 12 बजे के बाद ये सब चीज़ अगर करते हैं, रात के 12, 1, 2, 3 बजे अगर फिलअप करते हैं तो उस टाइम में सर्वर जो है इतना बिजी नहीं रहता है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। और एक्चुअली में स्टूडेंट की गलती ये रहती है कि ये लास्ट टाइम आने के बाद जो है सब इसके लिए एक्टिव होते हैं, वैसे वो जो है एक्टिव वगैरह नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आप आइंदा से ये सब फॉर्म फिलअप करें तो फॉर्म को जो है स्टार्टिंग पीरियड में ही फिलअप कर लीजिए। लास्ट टाइम में सर्वर काफ़ी बिजी चलता है, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट का रह जाता है। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।